सवाल ये है कि कई दफा इस जर्नी में जो आपकी रातें होती होंगी वो आपकी कल्पना से बहुत अधिक काली होती होंगी। इसको अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं कि जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की शुरुआत की होगी तो आपने अपने सक्सेस का एक कहीं लकीर देखी होगी और आपने ये भी सोचा होगा कि ये मुझे कितना टोल, कितना पेन दे सकता है, कहाँ तक इसकी सीमा हो सकती है। लेकिन इस जर्नी में हो सकता है कि कई दफा आपको लगा हो कि ये मेरी जो कल्पना थी या मेरी जो एंटिसिपेशन थी उससे कहीं ज्यादा ये जर्नी भयावह और दर्दनाक है। ऐसी रातों में, ऐसे मुकाम पर, ऐसे स्थिति में आप कैसे अपने आप को कन्विंस करते थे या कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे, ये बहुत एक सवाल अहमियत वाला इसलिए भी है मुझे लगता है क्योंकि ये जो पीढ़ी है हमारे सामने, जो बच्चे हमारे सामने आज मौजूद हैं इस सेशन में, कहीं ना कहीं वो किसी भी लाइफ में फील्ड में हो, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं भी अगर चूज करें, किसी और भी फील्ड में हो, तो भी सक्सेस और फेलियर साथ में चलेगी। हाउ डू यू डील विथ फेलियर एंड हाउ डू यू सजेस्ट these kids, the new generation people, to deal with failure? ये भी काफी इम्पोर्टेंट सवाल है एंड आई थिंक जितना सिंप्लीफाई हम एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं बहुत बार उतना होता नहीं है। एंड जो हम केसेस सुनते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का अबाउट वेरी सक्सेसफुल पीपल, यूनिकॉर्न्स बनते हैं, बहुत सारे लोगों की फंडिंग होती है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स व्हिच स्ट्रगल एंड एवरीबॉडी स्ट्रगल्स। मुझे याद है कि बिन्नी बंसल, सचिन बंसल जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे, वो शुरू में खुद ही रोड पे खड़े होकर बुक्स बेचते थे। From there on to become a $1 billion company, right? वो एक पूरी जर्नी है और सबकी जर्नी में वैसी रातें आती हैं, राइट? और मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स शायद एक टाइम के बाद they have very solid chances of getting bipolar disorder, क्योंकि उनका मूड स्विंग बहुत अजीब सा होता है। मतलब कभी आप बहुत खुश होते हैं कि आपने बहुत अचीव कर लिया, या उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग गया, या किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छे से काम कर लिया, या आपने कुछ मुकाम डिसाइड किया था वो आपने मीट कर लिया। वही बहुत बार होता है कि यार ये क्या हो गया, मतलब अब क्या करेंगे, राइट? और वो दिन में भी ऐसा हो सकता है कि आपको 3 बार आप इस फ्लक्चुएशन से जा सकते हैं। तो बहुत बार एंटरप्रेन्योरशिप में ये एक मेरे को लगता है कि दे आर बाय डिजाइन, दे बिकम बाइपोलर डिसऑर्डर, राइट? उसमें जो वो काली रातें हैं या जो टाइम है जहां आप अपने हिसाब से चीजें नहीं पा पाते हैं, राइट? और वो एक ऑनगोइंग है वो, मतलब उसका एक्चुअली सक्सेस और फेलियर से बहुत रिलेशनशिप है नहीं, राइट? उसका बहुत रिलेशनशिप है आपके रोजमर्रा हाउ यू हैंडल देम। तो जैसे मैंने अपने लिए एक टर्म वही डिवाइस किया था, होपलेसली ऑप्टिमिस्टिक, राइट? तो शायद वो टर्म मेरे को बहुत हेल्प करता है वहां पे, राइट? कि मेरे को ये लगता है कि नेक्स्ट डे फिर से सुबह होगी, राइट? आई विल डू समथिंग बेटर टुमारो। तो मेरे कुछ कोपिंग अप मैकेनिज्म मैंने डिसाइड वैसे कर रखे हैं। जैसे मेरे को लगता है, मैंने आपको बताया कि जब भी मेरे को लगता है कि मैं डिस्ट्रेस में हूँ, राइट, तो मैं शायद वहां पे जाके कुछ कोड लिखता हूँ जो मेरे को लगता है कि अगर ये कोड का मैं किसी को दूंगा उससे उसकी शायद लाइफ चेंज होगी, चाहे वो मेरी ऑपरेशंस टीम हो, चाहे मेरी लॉजिस्टिक्स टीम हो। तो ये मैं लास्ट ईयर तक करता था, अब मैं थोड़ा कोडिंग से बाहर आ गया हूँ, बट दिस वाज वन ऑफ माय डी-स्ट्रेसिंग मैकेनिज्म। या 4 घंटे बैठ के बस गाने सुनना, या 6 घंटे कहीं पे स्क्वॉश खेलना या फुटबॉल खेलना या कहीं पे स्विमिंग करना, राइट? ये चीजें टू डी स्ट्रेस इंस्टेंटली, कि उस टाइम पे मेरे को उतना बोझ फील नहीं हो। और ये एक एडवांटेज है एंटरप्रेन्योरशिप का कि द टाइम इज विथ यू। आई मीन वो टाइम आप खुद से निकाल सकते हैं, आपको किसी को आंसर नहीं करना है, राइट? इफ यू फील स्ट्रेस्ड अबाउट इट, यू गो एंड रिलैक्स, राइट? लेकिन हमेशा जब भी कोई ऐसी बड़ी चीजें आती हैं तो उसके, हम बोलते हैं ना कि लाइफ में उतार चढ़ाव है, तो मैं हमेशा लुक फॉरवर्ड करता हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, कि कल सुबह होगा, दुनिया फिर से रीसेट होगी, राइट? और वहां पे मैं कुछ अच्छा करूंगा, विच विल मेक थिंग्स बेटर, राइट? फिर सुबह उठ के आपने कुछ वैसा काम किया, अपने एम्प्लॉइज से बात किया। आई मेक इट अ पॉइंट टू टॉक इट अ लॉट, चाहे मेरे एम्प्लॉइज हो, राइट? क्योंकि मुझे ये लगता है कि एज अ फाउंडर मेरे से ज्यादा डिस्ट्रेस शायद मेरे एम्प्लॉइज को बहुत सारे सीन में होता होगा। आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई डेस्टिनी, कि मैं अगर वो नहीं भी करना चाहूँ नहीं करूँ, बट एम्प्लॉइज लॉट ऑफ टाइम्स आर। तो वहां एक डिस्ट्रेसिंग मैकेनिज्म वो कम्युनिकेशन भी है, टॉक इट आउट, ये दिक्कत है यार, ये दिक्कत है। बहुत बार एज अ फाउंडर यू मेक मिस्टेक्स, आप जाके सामने बोलो कि नहीं मैंने ये गलती करी,
तो इससे अगर आप देखेंगे पूरे कॉन्वर्सेशन जो हमने 1.5 घंटे में किया, आई एम्फसाइज अ लॉट ऑन कम्युनिकेशन. मतलब दिस हैज टू बी रियली टॉट वेल. मतलब और वो लाइफ स्किल है जो हर सिचुएशन, चाहे वो काली रात हो, उसका आंसर भी कम्युनिकेशन है. राइट. अपने पेरेंट्स को उठा के कॉल करना, या अपने रिलेटिव्स को उठा के कॉल करना, या अपने फ्रेंड्स को उठा के कॉल करना. राइट. या एम्प्लॉइज को कन्फ्रंट करना. जैसे अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारी चेंजेस हुई ऑर्गेनाइजेशंस में. राइट. March, April, May was a complete washout for so many companies. Right. बिजनेस हमारा जैसे एकदम जीरो हो गया. We were not prepared for it. Right. हम बहुत ही अच्छे फंड रेज के मोड में थे. We were ramping up in 6 cities और अचानक से सिटीज बंद हो गई. Right. तो वो हमें लगा कि यार अरे ऐसे कैसे हो गया है. उस टाइम पे एम्प्लॉइज से बात करना कि यार इसका रिपरकशन है, दिस इज व्हाई वी आर डूइंग दिस. राइट. या ये हम चेंज करना चाहते हैं. कुछ लोगों की हमने सैलरी स्ट्रक्चर चेंज की. राइट. और उनको हमने समझाया कि ये रीजन है. और उसमें बहुत बार हेल्प ये करता है, एज अ लीडर यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल. पहले खुद का करो फिर बाकी का करो. एज लॉन्ग एज वो पैरामीटर्स ठीक हैं, राइट, तब तक शायद किसी भी सिचुएशन को डील करने की आप में ताकत आ जाती है. राइट. कम्युनिकेट करो. तो हमने अभी पिछले 3 महीने में वी हैव हैड 12 कॉन्वर्सेशन और 9 to 10 कॉन्वर्सेशन ऑन जूम विद एम्प्लॉइज. हमने क्लियरली बोला कि यार ये दिक्कत है, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा साथ मिलकर. उसके साथ साथ हमने उनको यही प्रॉमिस किया या ये चीज कि आपको जब भी कोई दिक्कत होगी तो कंपनी विल बी देयर. हमने सबका हेल्थ इंश्योरेंस, जो कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉइज थे उन सबका सब कुछ हमने करवाया. तो बहुत बार ये जो डार्क नाइट्स है उसका आंसर ये गुड एक्शंस में है. और जब आप वो गुड एक्शन करते हैं तो वहां पे एंटरप्रेन्योर का वो हाई मूड स्विंग वाला फेज आ जाता है. देन यू फॉरगेट द लो मूड स्विंग वाला फेज. राइट. तो वो मेरे को लगता है कि एनी बैड day can be recovered by a next good day, not just in entrepreneurship but also in life, as long as आपका intent बहुत सही है, as long as आप सही चीज करना चाहते हैं. अगला सवाल ये राधिका ये पूछ रही हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के या प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है उसका अंदाजा मान लीजिए अगर किसी के पास है तो भी वो पर्टिकुलर वेंचर प्रॉफिटेबिलिटी के पैमाने पर कहां जाकर रहेगा, इसका अंदाजा कैसे किया जाए कि ठीक है ये आइडिया है, इट विल सॉल्व सम प्रॉब्लम, बट वेदर इट विल बी ए प्रॉफिटेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, दैट इज द क्वेश्चन. राइट. तो 2 तरह की एंटरप्रेन्योरशिप है. एक है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरी है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. राइट. तो बहुत बार जैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है एंड दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रॉब्लम दैट यू सॉल्व. राइट. कि वो प्रॉब्लम डिटरमाइन करता है कि आप सोशल में हैं या बिजनेस में. जो सोशल वाला केस है उसमें शायद आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हद तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है. इतना है कि अपना कॉस्ट रिकवर करें, आई मीन नॉट फॉर प्रॉफिट टाइप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें, लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करें. दैट्स योर गेन देयर. दैट्स द किक व्हाई यू डू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. राइट. जो दूसरा है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, वो मोस्ट कॉमन है एंड दैट इज व्हाट आई वुड अर्ज पीपल टू डू दैट एट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. राइट. क्योंकि उसमें हर एक चीज की अपनी एक कीमत है. राइट. फॉर एग्जांपल जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं. एक है वो प्रॉब्लम सॉल्वर खुद, दूसरा है जिसकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है. राइट. तीसरा है कि जिसके थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है. राइट. जो कॉमन पार्लांस में आप ऐसे देखें कि हाँ एक सप्लायर है और एक डिमांड है. राइट. मैं आपको फिर से लाल पैथ लैब्स का आइडिया देता हूँ. राइट. लाल पैथ लैब्स आज के दिन में 7 से 9 दिन देती है. उनके लैब्स जो है वो शायद दिल्ली में बेस्ड है जहां पे ये टेस्टिंग होती है. इसके कारण 7 से 10 दिन का टाइम लगता है फॉर डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट्स टू कम इन. अब यही चीज करने के लिए दरभंगा में हम एक पैथ लैब सेटअप करें, एक डायग्नोस्टिक सेंटर, उसका एक कॉस्ट लगेगा. इट विल बी लेट्स से करोड़्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना. जब मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर लिया, मैं किन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ? मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ उन कस्टमर्स की, राइट, जो शायद आज के दिन में दे कैन नॉट वेट फॉर 7 days या दे वुड वांट टू गेट रिजल्ट्स इंस्टेंटली, व्हिच ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वांट्स टू गेट. राइट. चाहे वो छोटा डिजीज हो, बड़ा डिजीज हो. राइट. किसी को भी डिजीज वाला कंडीशन पसंद नहीं है. राइट. दे वांट टू गेट रिजल्ट्स इंस्टेंटली. वो मेरे कस्टमर्स हो गए. दूसरा, वहां पे जो स्टाफ है, वो जो सेटअप है, वो मेरा प्रोवाइडर हो गया. राइट. तो यहाँ पे कस्टमर्स विल पे फॉर दैट सर्विस. जो आज के दिन में दे आर नॉट पेइंग दैट, so they are okay with taking that inconvenience of 7 days. Right.
तो फाइनली आप कन्वीनियंस ऐड करते हैं थ्रू दिस प्रॉब्लम एंड समबडी इज गोइंग टू पे फॉर इट। जब वो पे करता है दैट कैन बी क्वांटिफाइड कि कितने लोग पे करेंगे, उसका कितना कैपेसिटी होगा, राइट। तो वो पूरा आपके अकाउंटिंग फाइनेंस इन सब, नॉट अकाउंटिंग फाइनेंस, एक पूरा बहुत ही कॉमन सेंसिकल उसका अप्रोच है कि कितने कस्टमर्स आपका सर्विस खरीदते हैं, उस सर्विस को प्रोवाइड करने में आपको कितना कॉस्ट लगता है, उससे बचा आपका मार्जिन, उस मार्जिन में आप अपने स्टाफ को पे करते हैं, राइट। तो वो पूरा एक साइंस ही है वो, which can be developed. So every idea will have some of that profitability mechanism. Otherwise that's not an idea. फिर वो सोशल एंटरप्राइज है जहां आपका किक शायद पैसा है ही नहीं, राइट। तो आप अगर पैसे के लिए किक में नहीं है तो आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हर एक आइडिया कैन बी क्वांटिफाइड इन दैट रिगार्ड। मिहिर, हाँ जी, एक क्वेश्चन है, ये खुद ही पूछेंगे आपसे, मैंने इनको अनम्यूट कर दिया है। आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो डॉक्टर एलएम हेलो, झा। यस यस, प्रणाम चंद। हेलो हेलो, हाँ हाँ आवाज चंद, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे पूछना है। हेलो हेलो, हाँ हाँ चाचा, आपकी हाँ, आवाज सुनाई आवाज दे आ रही रही है। है, आप बोलिए। हाँ मिहिर, एक प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है, जी पता नहीं मेरे लिए इस उम्र में ये प्रश्न सही है या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि इस उम्र में जब मैं 70 क्रॉस कर चुका हूँ, क्या एक नया एंटरप्राइज शुरू करना ये संभव है, या मेरे पास आइडियाज बहुत हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि आपको एक टीम बनानी होती है और आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, अलग अलग तरह के लोगों को रखना होता है, तो क्या जी, इस लेट एज में एक एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है? एकदम एकदम, मतलब उसका एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप का कोई एज है नहीं। जैसे अभी मैं कल ही देख रहा था नेटफ्लिक्स पे मैकडोनल्ड्स के फाउंडर्स की स्टोरी। दे स्टार्टेड एट 59-60। जो उसके फाउंडर बाद में बने, उन्होंने 60 में स्टार्ट किया था। उसके कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि एक हार्ट सर्जन है, was very experienced and he retired at the age of 70 and then he set up a whole chain of hospital. तो इसमें चाचा जी, इसमें कोई एज का लिमिट है नहीं। इनफैक्ट आपके साथ एक प्रिविलेज है, आपको टीम सेट करना, ये आपके लिए बस एक कमांड देना है कि हाँ मेरे को ये टीम चाहिए, पीपल विल कम एंड जॉइन यू। वो आपका एडवांटेज है, जो आपका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, दैट विल शॉर्टन द होल लाइफ साइकिल। जो किसी नोवाइस को या इनएक्सपीरियंस को उस केस में शायद ज्यादा टाइम लग सकता है, बेस्ड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल वर्ल्ड, राइट। तो उसका आंसर एकदम क्लियर सेंस में है, एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर पीपल हैव स्टार्टेड आफ्टर 65-70 एंड दे हैव सेट mammoth enterprises. इसका कोई एज नहीं है। ओके, थैंक यू मिहिर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, मेरे एक सवाल है मोहम्मद मोबिन फरहान। इनका सवाल से पहले एक स्टेटमेंट है, और वो है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस इन इंडिया एंड व्हाट वी शुड बी डूइंग स्पेसिफिकली इफ वी वांट टू डू समथिंग इन इंडिया। तो एक स्टेटमेंट है इनका जो पहला, उसके ऊपर अगर आप अपनी राय दे सकें, और क्या हिंदुस्तान में जो बिजनेस करना है वो दूसरे मुल्कों से बहुत ज्यादा कठिन है, और है तो यहाँ पर क्या डीलिंग में हमारे जो अप्रोच है उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए? मैं हाँ नहीं, ये अच्छा सवाल है, लेकिन शायद मैं इस सवाल से थोड़ा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मैं 15 साल से आई बीन सीइंग हाउ थिंग्स हैव मूव्ड और हाउ थिंग्स हैव गॉटन बेटर और वर्स, राइट। अगर आप देखें तो 2006-5-7 में बिजनेसेस जो इंडिपेंडेंट थे वो बहुत कम थे। आज के दिन में एक कर्नाटका गवर्नमेंट का स्टैट्स ये बोलता है कि एवरी मंथ यू हैव 3000 स्टार्टअप्स दैट गेट रजिस्टर्ड, राइट। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सारी चीजों का फंक्शन है। एक है कि उस जगह का लॉ एंड ऑर्डर, उस जगह का जितना भी
ये है मतलब गवर्नेंस वो अच्छा है या नहीं। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया का इस सीन में मतलब इस मायने में इट्स द मोस्ट कंड्यूसिव प्लेस टू वर्क because there is a strict law and order barring certain मिहिर, I think Mihir's voice has gone. We'll just wait for a couple of seconds. I think his voice will be back. मिहिर, आवाज आ रही है? मिहिर, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो। हाँ मिहिर। हाँ, तो वो क्वेश्चन का मैं आंसर ये दे रहा था कि बिजनेस कंड्यूसिव माहौल वो इंडिया से बेहतर और कहीं पे नहीं है पूरे वर्ल्ड में। जो बिजनेस करने के तरीके हैं या टैक्सेशन, इन सब चीजों में बहुत सुधार की जरूरत है। एंड ऑल द गवर्नमेंट्स फ्रॉम लास्ट 20 years हैव बीन वर्किंग ऑन दैट पार्ट। तो जैसे पहले कंपनी क्लोज करना बहुत ही मुश्किल काम था, अब वो चीजें सिंप्लीफाई होती है। आई नो दैट क्योंकि मैंने वो 3 बार किया है, राइट। जो जीएसटी टैक्सेशन हैं, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, राइट, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके इंप्रूव होते हैं। मुझे लगता है कि हर एक चेंज का अपना एक इम्पैक्ट होता है। शुरू में हम भी स्टार्टअप में कुछ चेंज करते हैं, वो क्योटिक होता है वो, लेकिन धीरे धीरे पीपल गेट स्टेबल एंड सिस्टम्स गेट स्टेबल, है ना। तो वो एक बहुत बेहतर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है वो। एंड उसमें क्रेडिट सबको जाता है, एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, हु आर कंटीन्यूअसली गिविंग फीडबैक्स और टेस्टिंग दोस सिस्टम्स, राइट। बिजनेसेस को जाता है, उसमें क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को, उसमें क्रेडिट जाता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब लोगों को। आई थिंक मैं इसका एक शायद बीइंग द ऑप्टिमिस्टिक पर्सन दैट आई एम, आई सी अ वेरी गुड चेंज व्हिच हैज हैपेंड इन लास्ट 15 years, और सिस्टम बहुत बेहतर हो रहे हैं। और वो हर और इसमें बहुत सुधार की जरूरत भी है, वो होगा, वो अपने टाइम के साथ होगा, लेकिन वो कभी हिंड्रेंस नहीं है फॉर अस टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस। इज व्हाट आई वुड आंसर। अगला सवाल मिहिर, ये है हाँ जी। प्रियव्रत। इनका कहना है कि क्या ये जरूरी है कि एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा एक नए आइडिया की तलाशी करनी चाहिए?
या किसी एग्जिस्टिंग आइडिया को कॉपी करके उसको बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करके भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है? हाँ, इसमें देखिए मुझे ये लगता है कि बहुत बार हमको तलाश करने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर हमें लगता है कि यार जैसे मान लीजिए कुछ चीजें हम बैंगलोर में देखते हैं, राइट? अगर वही चीज दरभंगा में नहीं है, इफ somebody does that in दरभंगा, वो कॉपी थोड़ी हुआ वो, राइट? while that idea exists, राइट? अब वो दरभंगा के हिसाब से होगा, वहां की सेंसिबिलिटी, वहां का कल्चर, वहां का लोकल इश्यूज को ज्यादा समझ के होगा। मैं फिर से बार बार ये लाल पैथ लैब्स पे आता हूँ कि बैंगलोर में वो सुविधा है लेकिन दरभंगा में वो नहीं है, राइट? अगर कोई अब है। एंटरप्रेन्योर ये अब अब हाँ, अब है। अच्छा सही है ना? हाँ, क्योंकि तो इसमें कॉपी करने का कुछ है नहीं, मतलब अगर आपको वही चीज राइट लगती है, राइट, इवेंचुअली आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए पाए जाने चाहिए। दैट्स द होल प्रॉमिस, राइट? अगर कोई ये बोले कि फ्लिपकार्ट ने अमेजोन को कॉपी कर लिया फ्रॉम यूएस, राइट, वो गलत होगा ना वो, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने जब स्टार्ट किया व्हाइल अमेजोन वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 15 इयर्स, फ्लिपकार्ट ने लोकल चेंजेस किए बाय अंडरस्टैंडिंग द इंडियन एनवायरनमेंट मच बेटर। जैसे कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं था, फ्लिपकार्ट फाउंडर्स फर्स्ट टाइम लेके आए, राइट? तो वो इंडिया के हिसाब से चेंज हुआ वो, है ना? तो इसलिए कभी भी आप शाय वे मत करिए या उसको स्लॉट मत करिए कि ये आइडिया मैं कॉपी कर रहा हूँ या कहीं एग्जिस्ट करता है। इवेंचुअली उसका एक ही थ्योरी है कि दैट आइडिया फॉर द काइंड ऑफ कस्टमर्स दैट यू आर प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर, वो सॉल्व करता हो प्रॉब्लम को सॉल्व। इतना ही मापदंड है और कोई मापदंड नहीं है। आपको नए आइडिया पुराने आइडिया में बहुत डिस्टिंग्विश करना नहीं, उतना सोचना ही नहीं है। अमित झा का सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर मेरे सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो क्या मुझे खुद ही ऑन माय ओन पहले उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए, या मुझे एक ऐसा स्किल्ड पर्सन अपने साथ रखना चाहिए जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? और मुझे लगता है ये डायलेमा कई बार आता होगा कि मैं खुद इस चीज को करने की कोशिश करूं या मैं इसको डेलीगेट करूं या इसके लिए मैं कोई एम्प्लॉय हायर करूं। सो दिस डायलेमा हाउ डू वी टेक केयर ऑफ? राइट, ठीक है। इसमें इसमें हाँ, मतलब ये भी एक बहुत वाजिब सवाल है अमित का। दो तरह के प्रॉब्लम्स है, देयर आर सर्टेन बिजनेस प्रॉब्लम्स, राइट? जैसे मैंने आपको वो राशन की दुकान पे खाता वाला बताया, राइट? वो बिजनेस प्रॉब्लम है वो, राइट? दूसरा प्रॉब्लम हो गया विच इज मोर ऑफ अ टेक्निकल प्रॉब्लम, राइट? जहां पे शायद आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, बट यू वुड प्रोबेबली नीड सम टेक्निकल एक्सपर्टीज देयर फॉर इट टू बी सॉल्व, राइट? तो हम जनरली एडवाइज ये करते हैं कि जब आप बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, उस टाइम पे यू टेक योर फर्स्ट स्टेप। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फर्स्ट टाइम खुद से देखिए। जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे मैं फिर से लाल पैथ लैब मेरे लिए केस स्टडी है, तो उससे मैं इससे वापस आता हूँ कि अगर मेरे को लाल पैथ लैब सेट करना होगा, आई नो, राइट, तो उस केस में आई हैव टू डील विद एन एक्सपर्ट देयर। वहां पे मेरा स्किल है नहीं, आई आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स, राइट? तो वहां पे एज एन एंटरप्रेन्योर मेरा आइडिया वैलिड है, राइट? और दूसरा, वहां पे मेरे को एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो शायद मैं उस स्किल को एज अ पार्टनर लेके आऊंगा हु कॉम्प्लीमेंट्स मी, राइट? तो इस तरीके से हम बाइफरकेट कर सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस आइडियाज हैं उसमें मैं हमेशा एडवाइस यही करता हूँ कि यू टेक दैट फर्स्ट बेट, राइट? आप खुद से उसको सॉल्व करिए, क्योंकि उसमें सोल्यूशन बहुत सिंपल होता है, राइट? उसमें उसमें करना आसान होता है, एंड दैट इज योर स्किन इन द गेम। ये आपका उसमें स्टैब्लिश करता है कि अच्छा इस लड़के ने सॉल्व किया, व्हिच हेल्प्स यू रियली बिल्ड इट लेटर ऑन। एक सवाल नवीन कुमार विशाल, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है अब? मिहिर?
हाँ अभी 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 आ रही है। हाँ विशाल। हाँ मीर, तो ये नवीन सर का सवाल ये है कि क्या मिथिलांचल में या मिथिला में अभी इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत सारे कैंपेन्स भी हो रहे हैं, तो क्या आपको बैंगलोर में बैठ के, और चूंकि आप मिथिला की जमीन से जुड़े रहे हैं, आपको कुछ आइडिया नजर आता है कि शायद ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ की जिसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है, और अगर कुछ लोग कोई टीम अगर बाहर आते हैं और निकल कर आते हैं इसको सोल्यूशन के लिए, तो मे बी इट कैन वर्क आउट। डू यू सी एनीथिंग फ्रॉम बैंगलोर? इस तरह का कुछ नजर आता है आपको? देखिए मैं एक बहुत मैक्रो लेवल पे दरभंगा के प्रॉब्लम्स देखता हूँ। अभी स्पेसिफिक आइडियाज के टॉप तो शायद मुश्किल है बताना, राइट? लेकिन मुझे लगता है कि देयर आर लेस जॉब जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज देयर, राइट? मतलब स्किल्ड जॉब हो या अनस्किल्ड जॉब हो, वो अभी नहीं है। एंड गिवन द सिचुएशन दैट वी आर इन, बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं जो वहाँ वापस आए हैं, दैट विल ऐड मोर टू द सिस्टम। तो कोई भी आइडिया, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे देखता हूँ कि अभी मैं पढ़ रहा था, इनका जोहो के फाउंडर हैं। जोहो इज वन ऑफ दी होम ग्रोन इंडियन लार्ज कंपनी दैट कम्पीट्स लाइक्स ऑफ गूगल। जो गूगल बनाती है वो जोहो बनाती है, और जोहो की ज्यादा बिकती है। तो उन्होंने अभी क्या किया है, एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है कि उन्होंने अपने जितने डेवलपमेंट सेंटर्स थे उन्होंने टियर 2 टाउन्स में पहले ही मूव किया था। नाउ ही इज मूविंग देम टू विलेजेस which will provide employment opportunities to people there, right? तो मेरे को ब्रॉड मैक्रो लेवल पे लगता है कि लॉट ऑफ दीज थिंग्स कैन बी डन, कि अगर वहां पे एक आईटी ट्रेनिंग सेंटर है which teaches people in languages that people work on, right? तो यहाँ से बहुत सारा काम दरभंगा में स्टार्ट हो सकता है, where locally people can be employed। वो मेरे को एक बहुत ब्लेटेंट सामने दिखता है, लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है। स्पेशली कोरोना के बाद क्या हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम हैज बिकम अ नॉर्म। अब कोई ऑफिस रखने वाला नहीं है, तो कोई दरभंगा से काम करे या बैंगलोर से काम करे, ऑलमोस्ट दोनों बराबर ही हैं, राइट? अगर दरभंगा से मैं एक सेंटर स्टैब्लिश करके वहां पे ट्रेन करूं एंड देन आई एम्प्लॉय पीपल डायरेक्टली देयर, वो मेरे को एक लगता है कि दैट इज व्हाट आई वुड एक्चुअली लाइक टू वर्क ऑन, क्योंकि हम लोग टेक में डेवलप करते हैं, वी हैव मेनी सच रिक्वायरमेंट्स। ये एक ब्रॉड लेवल पे है। इसके अलावा अगर हम अलग अलग तह पे जाके देखेंगे तो शायद हमको बहुत सारी समस्याएं वैसे ब्लेटेंटली मिलेगी, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर मार्केट, इन टर्म्स ऑफ रीच। जैसे लॉजिस्टिक्स का, इन सब चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है किसी शहर को अच्छा बनाने में, राइट? जो कनेक्टिविटी है बिटवीन विलेजेस एंड सिटीज, वो बहुत इंप्रूव हुआ है पिछले 3-4 साल में या पिछले 10 साल से, राइट? वो ऑलरेडी थोड़ा एक ब्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज वहां पे कम है, राइट? मैं अभी भी सुनता हूँ कि हाँ मतलब पीपल टेक पार्ट इन मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज और लेट्स से चिट फंड्स, राइट? Those characteristics have to go away, and people have to resort or get to a white collar job there। अपने दरभंगा में शायद सर्विस क्लास बहुत ज्यादा है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर्स, राइट? शायद वहां पे एक टेक का एक क्लास बन सकता है। बिहार की खासियत हमेशा से रही है कि वी हैव ऑलवेज बीन वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट पीपल मोर देन एनीवेयर। उसका स्टैट्स यहाँ से आता है कि आईआईटीज में 37% पीपल आर फ्रॉम बिहार। If you look at IAS, almost every second district has a DM who is from Bihar, right? तो उन चीजों को, लेकिन वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज कम है। तो शायद ट्रेनिंग, राइट, जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेस होती हैं, राइट, उन सब चीजों के अराउंड बहुत सारा मैजिक एक्चुअली हो सकता है, which equip people to find jobs which is higher paying than what they get right now, right? तो वो एक मेरे दिमाग में क्लियरली आता है कि शायद ये हम कर सकते हैं। मतलब बड़े शहर से छोटे शहर में चीजें ट्रांसफर हो रही हैं आज के दिन। राइट, ओके, थैंक यू मिहिर। एंड हम लोग सेशन के, मुझे लगता है कि आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं और बहुत समय आपका ले लिया। एंड वी ऑल नो दैट यू आर अ वेरी बिजी मैन। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं और सबका नाम लेना संभव नहीं है, एक सुप्रिया है और श्रुति है और बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं। ये लोग पूछ रहे हैं कि आपने बायोग्राफीज का जिक्र किया था, तो क्या इस तरह के इंस्पिरेशन लेने के लिए कुछ बच्चों के लिए 10, 11, 12 मे बी यू कैन रेकमेंड सम 3-4 बुक्स टू देम जो ये पढ़ सकें? हाँ, तो अगर आप बिजनेस बुक्स में इंटरेस्टेड हैं या पढ़ना चाहते हैं अबाउट हाउ बिजनेसेस आर बिल्ट,
there is a book called Build to Last, which is story of almost 18-20 companies, कि वो कैसे 75 साल से कंपनीज चल रही है and what they did better than other companies. उसी का एक प्रीक्वल है which is called Good to Great. ये दो मेरे फेवरेट बुक्स हैं which is a sort of biography of these companies. एक बुक जो मुझे बहुत पसंद है and that is where I drew lot of inspiration for entrepreneurship. It's called India Unbound. ये गुरुचरण दास की बुक है, जिसमें वो स्टोरीज बताते हैं कैसे इंडिया ने चेंज करना शुरू किया. इट्स एन अमेजिंग बुक. शायद वहां से बहुत ऑप्टिमिज्म आपको आएगा कि ये एक बहुत सही कंट्री है टू वर्क एंड लिव फॉर, राइट. और उसका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है मेरी लाइफ में, दैट पर्टिकुलर बुक. फिर एक बुक है रोहिंटन मिस्ट्री की, which is called A Fine Balance. ये एक बुकर अवार्ड विनर ऑथर है. इनकी बुक है A Fine Balance, which tells about the fabric of society that we live in. और एक नॉर्मल आदमी की स्टोरी बताता है वो. It's again not a biography, it's a fiction, but it's very relatable to today's world. ये चार मेरी फेवरेट बुक्स हैं. इसके अलावा बायोग्राफीज में मैंने रॉक आर्टिस्ट इनके बहुत सारे बायोग्राफीज पढ़े हैं, चाहे वो पिंक फ्लॉयड हो, चाहे निर्वाणा हो, चाहे माइकल जैक्सन हो. उसके साथ साथ बिजनेस में जैक वेल्श है, जो जी के सीईओ थे, उनकी बायोग्राफी मेरे को पसंद आती है. रिचर्ड ब्रांसन है, जिन्होंने वर्जिन अटलांटिक और ये स्टार्ट किया. उनकी एक अलग मैवरिक एंटरप्रेन्योर जर्नी है, राइट. फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप ये गूगल के फाउंडर्स की स्टोरी पढ़ें, सर्जी ब्रेन, लारी पेज का द गूगल वे. फिर स्टीव जॉब्स पे एक बुक है बट बाय वॉल्टर आइजैक व्हाटसन, आई फॉरगेट हिज नेम, बट स्टीव जॉब्स बायोग्राफी. वो भी बहुत अच्छी किताब है अबाउट द स्टोरीज एंड टाइम्स व्हिच दे लिव्ड इन. एंड तो ये 7-8-10 बुक हैं. एंड इसके साथ साथ आई एम ऑलवेज अवेलेबल. यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. यू कैन शेयर माय ईमेल आईडी, फोन नंबर to whoever he wants to speak and talk, और जो भी business ideas हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि you need my help, I can help in some way. I'll be more than happy to do that, है ना. और ये हम continuous conversation रख सकते हैं. ये मैं ऐसे देखता हूँ कि शायद this is a chance for me to connect back to दरभंगा, जहाँ बहुत पहले छोड़ के गया था. So I would love to do that. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिहिर. I think हम लोगों के वक्त भी इजाजत नहीं देगा कि हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में ले जाएं, और आपकी जो मसरूफियत है वो भी इसकी इजाजत नहीं देगी कि हम लोग एक और सेशन करें. थैंक यू सो मच. वी आर डीपली ऑनर्ड एंड रियली ग्रेटफुल और कि आप इस सेशन में आए और आपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी जर्नी को शेयर किया, अपने तजुर्बातों को साझा किया. And I'm sure कि lot of people will no more have the kind of misconceptions about entrepreneurship. Entrepreneurship को लेकर के extreme views होते हैं. For some people it is something which is extremely risky, जो कि इस पानी में कदम नहीं रखना चाहते हैं. उनको लगता है कि ये बिजनेस फैमिलीज के लिए बनी हुई चीज है और हमारे लिए ये चीज नहीं बनी हुई है. एक ऐसा भी तबका है जो कि चकाचौंध देखता है एंटरप्रेन्योरशिप की. वो मैगजीन्स में पढ़ता है बंसल ब्रदर्स के बारे में या बड़े बड़े जिन्होंने नाम हासिल किए हैं इस सफर में, और उनको लगता है कि ये बहुत ही आसान और बहुत ही फास्ट तरीका मैंने कहीं पढ़ा था कि एक स्टेटमेंट, मुझे लगता है मिस्टर नारायण मूर्ति का था, कि it took me 25 years to become an overnight success. यानी आपकी जो मुकाम होती है वो लोगों के नजर में आती है, लेकिन आपकी जो पेनफुल जर्नी होती है, वो जो यात्रा होती है आपकी, वो लोगों के नजर में नहीं आती है. मुझे लगता है कि आपसे बात करके, आपको सुन करके बहुत सारे लोगों के मन में जो भ्रांतियां, जो मिथ्या और जो डर था, वो सब कुछ अब बहुत कम हो गया होगा. Thank you so much, Mihir. And any last words? नहीं, thank you so much for this opportunity. एक चीज मतलब ये आपने जो एग्जांपल दिया कि 25 years for an overnight sensation, ये एक सही चीज है. You will see that example almost everywhere. मैं इस नोट पे सक्सेस एंड फेलियर का एंड करना चाहता हूँ. while you're dealing with this, I think जो सक्सेस एंड फेलियर का मायना हम देखते हैं in terms of money, fame, they are irrelevant.
this year 2020 has been insane for most of the world. तो मैं सक्सेस शायद बहुत हद तक ऐसे मानता हूं कि इस साल बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई, राइट? इफ यू लुक एट लास्ट टू लास्ट वीक, सुशांत सिंह, उनकी डेथ हो गई। 1 जनवरी को मेरे अपने जीजा जी, उनकी डेथ हो गई, राइट? वहां पे शायद फर्स्ट टाइम मेरे को सक्सेस का मायना ये लगा कि पीपल टॉक सो गुड अबाउट देम। सुशांत सिंह के बारे में शायद उसकी लाइफ में इतने सारे लोगों ने इतनी अच्छी बातें नहीं की थी, राइट? या मेरे जिया जी का जब शव यात्रा हो रही थी पटना में, तब जितने सारे लोग, एक हुजूम उमड़ पड़ा था और वीडियो मैंने देखा, राइट? वहां पे जिस तरह से लोग तारीफ कर रहे थे, शायद लाइफ में सक्सेस का बहुत हद तक मीनिंग है विच यू गेट ओनली व्हेन यू नॉट देयर एनीमोर, राइट? तो शायद उन्होंने एक अच्छा काम करना ही शायद सक्सेस है। इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया था। एक मेरे और भैया हैं, पड़ोस में रहते हैं, जिनकी लास्ट वीक डेथ हुई थी, राइट? वो बस मेरे को इतना ही बोलते थे प्रोत्साहन में कि बबलू बहुत अच्छा काम कर रहे हो, राइट? एंड आई रिमेम्बर हिम ऑलवेज। आलोक भैया थे। तो मुझे ये लगता है कि शायद हमको एज ए सोसाइटी इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा, और शायद एज ए ह्यूमन काइंड वो गुडनेस बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली आई फाइंड सुशांत सिंह मोर सक्सेसफुल टुडे देन ही वाज बिफोर हिज डेथ। तो शायद हमको एज एन इंडिविजुअल, एक ह्यूमन काइंड, डूइंग गुड वर्क, डूइंग मीनिंगफुल वर्क, right? Doing work that keeps you happy and society gets better with it is entrepreneurship, at the same time a definition of success than anything else, which